सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह लगा कि आज तक भी हम नहीं जान रहे थे जो सम्राट चौधरी पर इतनी बड़ी मतलब जो सर्टिफिकेट से लेकर और गलत आरोपों के घेरे में होंगे। चूंकि अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए किसान प्रकोष्ठ के जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवशंकर मेहता जी हैं। हम इससे खास बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर के, और जिस तरह से जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी एनडीए के कुछ नेताओं पे जो दिन पर दिन भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। जैसे सम्राट चौधरी और मंगल पांडे सहित कई ऐसे भ्रष्ट नेताओं पे दिन पर दिन पोल खोल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से जितने हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं। हम आपको सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह लगा कि आज तक भी हम नहीं जान रहे थे जो सम्राट चौधरी पर इतनी बड़ी मतलब जो सर्टिफिकेट से लेकर और गलत आरोपों के घेरे में होंगे। चूंकि मुझे लग रहा था जो बिहार का ये उप मुख्यमंत्री हैं और बड़ी छवि का है, चूंकि बीजेपी से आते हैं और बीजेपी का छवि अभी तक हम लोग बहुत अच्छा सुने थे, मान भी रहे थे। उत्तर प्रदेश में अभी जोगीराज जी हैं जिनके चलते हम लोग समझ रहे थे उन्हीं के खास जोगी में अभी ये सम्राट चौधरी हैं। लेकिन इनका जैसे प्रशांत जी ने कुछ बातों को रखने का काम किया, सुनने के बाद तो हमें नहीं पूरे राज्य के सभी लोगों को आश्चर्य लग रहा है। यह शब्द सबसे मैं प्रशांत किशोर को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन्होंने इतनी बड़ी जानकारी कहां से इनका लोग, चूंकि अपनी घर के लोगों को सर्टिफिकेट लोगों के इतनी जानकारी नहीं होता जितना उन्होंने राज्य के एक उप मुख्यमंत्री का रखने का काम कर रहा है और उनके बारे में मतलब जो लोगों को जानकारी दे रहा, इससे लोगों का सीधा पर्दाफाश मिल रहा है जो निश्चित रूप से यह राज्य हमारी किस और विकास की ओर चल रहा है, या इनके सर्टिफिकेट और इनकी ये से साक्षात पता लग रहा है। अच्छा, जिस तरह से मंगल पांडे पे भी सवाल उठा रहे हैं और मंगल पांडे भी इस घेरे में है और अभी तक जवाब नहीं दे रहे। सर एक कहावत है, हम लोग रामायण में देखते हैं कि उसका जो चौपाई चलता है ना, तो उसमें कहता है जो मंगल मंगल मंगलहारी मंगल शुभकारी। अब मंगल शुभकारी में क्या शब्द अमंगल के रूप में इसको देखने को मिल रहा है, इसका भी हम कीचड़ उछालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कीचड़ उछालने के लिए बहुत सारे नेतृत्व उसमें लगे हुए हैं, उसको दिखा रहे हैं। इस पर हम क्षोभ व्यक्त करते हैं जो ये मंगल में अमंगल कितना सुंदर। अच्छा, संजय जायसवाल पे भी सवाल उठ रहा है, क्या उस पर क्या कुछ तमाम सब जितने नेता पर सवाल उठ रहा है, हमको लग रहा है जो कोई कोई अब नहीं लग रहा है जो दाग के पीछा कोई बचा ही नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो इतनी बड़ी विकास की छवि में और इतनी बड़ी दाग को सुनने के बाद लग रहा है जो निश्चित रूप से हमारा बिहार बहुत जल्द विनाश की ओर जाने वाले थे, और वह विनाश से बचने के लायक यह जन स्वराज अब आकर के कम से कम होता हो यही जब जब धर्म की हानि तब आए असुर देवों की बानी। जब असुर देवता असुर फलते हैं, अभी विजयादशमी देख रहे हैं, सबको विजयादशमी के शुभ अवसर पर हम तमाम को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जो यह विजयादशमी जो है, जो यह अपराजिता यानी अहिंसा पर हिंसा का, हिंसा पर अहिंसा का विजय, यानी असत पर सत्य का विजय, तो यही राज्य में असत का सत्य का विजय के लिए हमारी पार्टी आ चुकी है। जब प्रशांत किशोर जी करे अब नया किस्त जारी करेंगे, ये पहला किस्त था, अब इसको कैसे करेंगे? देखिए ये बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कर रहे हैं नया किस्त जारी करेंगे। अभी आप पहला किस्त तो देख ही लिए, सारा मीडिया अभी पूरा बिहार घेरे में। आज हमने देखा जो उनके आदमी खुद कर रहे हैं जो सम्राट चौधरी के बारे में, जो उनको अपना साक्ष्य और प्रस्तुत देना चाहिए। जब वो अपने आप को ये नहीं है तो उनको देने में क्या दिक्कत है, और साक्ष्य अभी तक तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कहीं कोई मीडिया में नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात, जब यह जिन्होंने आप देख रहे हैं जो पहला प्रस्ताव आया है, तो दूसरा और तीसरा कितने घेरे में कितने आएंगे वह मुझे भी अंदाजा। प्रशांत किशोर ये भी करे, अब सैकड़ों ऐसे नेता है जिसका पर्दाफाश हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जिसको करके दिखा रहे हैं बहुत सैकड़ों का मतलब यही समझिए। जब उनको यह बलखलाहट हो गया है जो कहीं प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो रामराज बिहार बन जाएंगे। तो राम आप इंडिया की पूरा पर्दाफाश कर रहे हैं और विपक्ष कर रहे हैं कि वो बीजेपी का भी टीम है, एनडीए का ही सवाल खड़ा करे तो कैसे? नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल बिल्कुल ये अपनी सोच की बात है। यह सोच जो है लोग अपनी तरफ से रख रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं। तो क्या लगता है इस बात को जनता तक पहुंचेंगे, जनता समझेंगे इस बात? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं, जनता समझ रहे हैं कि बिल्कुल जनता समझ रहे हैं।
और अभी समझ ही नहीं रहे हैं। जो अभी आप देख लीजिए आचार संहिता ही कुछ दिन के बाद लगने वाला, कुछ ही क्षणों में आचार संहिता लगेंगे और तमाम घेरे में आप देख रहे हैं जो मतलब बहुत जल्द, अब चुनाव का फर्स्ट चरण आपका अक्टूबर में है ही, 2 चरण 3 चरण तक अक्टूबर ही ले रहे हैं, आप बहुत जल्द परिणाम देखने जा रहे हैं। तो क्या लगता है बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार बिहार बनेगी? में सरकार, इनको देखिए, सरकार बनने के लिए आप मीडिया का जितना बड़ा सहभागी होते हैं, अभी मीडिया सभी तरह से आप खोज रहे हैं, जो 3 चेहरा को खोजते हैं। अभी आप लोग भी खोजते हैं, जब भी पूछते हैं तो 3 चेहरा देखते हैं, कहते हैं तेजस्वी कि नीतीश कि प्रशांत। जहां आप आज तक बिहार में देखे होंगे 2 चेहरा के बाद तीसरा चेहरा का नाम आज तक आप लोग लाने का काम नहीं कर रहे थे, और आज तीसरा चेहरा लाने का काम कर रहे थे। इसका मतलब आपको भी समझ में आ रहे हैं, जो तीसरा चेहरा कोई बिहार में है, वह बिहार में कोई तीसरा चेहरा है तो वह प्रशांत किशोर जी है। तो इस बार बनाइएगा सरकार? बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं अभी प्रशांत किशोर के हर वो कार्यकर्ता और प्रशांत किशोर जी के जो भी बयान आ रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी दिन पर दिन एनडीए के कई नेताओं का खुलासा कर रहे हैं, चाहे वो जमीन मामला में हो, पेट्रोल पंप के मामला में हो, चाहे स्कूल के मामला में हो, चाहे वो अपनी जमीन खरीदने के मामला में हो, इस तरह के वो खुलासे कर रहे हैं। हमारे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपना समय दिया। तो आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें। देखते रहे मध्यप्रदेश 24 लाइव न्यूज़। मैं हूँ पवन कुमार। जय हिंद।